लर्निंग्स फ्रॉम भगवत गीता, यानी कि जो भगवत गीता है ना, उससे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी बातें सीखेंगे। क्योंकि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता तो खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था। तो भगवत गीता एक जिंदगी जीने का तरीका भी है और अनंत ज्ञान का भंडार भी है। तो भगवत गीता से हम बहुत कुछ बातें सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में क्या करेंगे कि जो भगवत गीता का दूसरा चैप्टर है, गीता का सार, उससे हम कुछ सीखने की जरूर कोशिश करेंगे। तो जाने के लिए क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई इंटेलिजेंट बंदा चाहते हो तो क्या कीजिए, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना, उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहले से ये कि सुख और दुख तो क्षणिक है, इंसान को इससे विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख तो क्षणिक है, ये तो सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, तुम इससे विचलित ना हो। यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। यानी कि जो हमारी जिंदगी होती है ना इंसान की, हमेशा क्या होता है कि हमारी जिंदगी में सुख भी आ जाता है और उसके साथ साथ दुख भी हमेशा आ जाता है। अगर सुख आ रहा है तो समझिए कि बाद में दुख आने वाला है, अगर दुख है तो समझिए कि बाद में सुख आने वाला है। तो बहुत से लोग हमेशा क्या करते हैं कि जब भी सुख और दुख आ जाता है तो उससे विचलित हो जाते हैं। यानी कि जब भी सुख आ जाता है तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, और जब भी दुख आ जाता है तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि अरे हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हो गया यार, मेरी लड़की ने मुझे छोड़ दिया, मेरी नौकरी चली गई, कोरोना आ गया, अरे यार। ऐसे क्या करते हैं बहुत सारे लोग हमेशा विचलित हमेशा हो जाते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आपको सुख और दुख से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए, आपको अपना काम हमेशा करते रहना चाहिए। तो क्या बोलने की कोशिश करें कि आपको स्थिर होना है जिंदगी में। तो ये क्या है, पहली लर्निंग है। और दूसरी से ये कि इंसान को शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इंसान को शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। यहाँ पे श्री कृष्ण ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे समझिए कि आपके घर में कोई मर गया, आपकी दादी मर गई, आके अब कोई जो प्यार करते थे आप वो मर गए, तो आप क्या करते हो कि आप बहुत ही दुखी हो जाते हो कि अरे यार, तो ये तो मर गए, अब हम कैसे जिएंगे। ऐसे क्या करते हैं, आप बहुत दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आत्मा होता है ना, वो क्या करता है कि जब ये शरीर बेकार हो जाता है तो इस शरीर को छोड़ देता है और नवीन भौतिक शरीर हमेशा धारण करता है। यानी कि हमेशा शरीर हमेशा मरता है, इंसान कभी भी नहीं मरता। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। समझ गए आप? यानी कि जो आपके मर गए, जो कोरोना की वजह से जो लोग मर गए, आप समझते हो कि वो मर गए, नहीं, उनका सिर्फ शरीर मरा है, वो नहीं मरे हैं। वो हमेशा क्या करते हैं कि हमेशा पुनर्जन्म ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल भी शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, अपना काम हमेशा करते रहना चाहिए। ये क्या है, दूसरी लर्निंग है। और तीसरी सीख ये है कि भावनाओं से ज्यादा कर्तव्य श्रेष्ठ है। यानी कि जो आपकी भावना है ना, आपकी जो परिस्थिति है ना, उससे भी इंपॉर्टेंट सी क्या है कि आपका कर्तव्य। हमेशा जो इंसान होता है ना, उसको हमेशा अपना कर्तव्य हमेशा करते रहना चाहिए। यहाँ पे कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा श्री कृष्ण बोल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा सिनारियो होता है कि अर्जुन क्या करता है, युद्ध के लिए आ जाता है, युद्ध करने के लिए, और वो सामने दिखता है कि उसके भीष्म पितामह है, वहां पे क्या है, उसके गुरुजन है। वो देख के विचलित हो जाता है कि अरे यहाँ तो मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ, पर मैं अपने गुरुजनों के ऊपर, मैं अपने आजा के ऊपर मैं क्या करूं, कैसे युद्ध करूं। ऐसे वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो क्या हो जाता है कि भावनाओं में फंस जाता है और कर्म नहीं करता। यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारे भावनाओं से भी ज्यादा क्या है, कर्तव्य श्रेष्ठ है। क्योंकि आप क्यों आए हो यहाँ पे, आप युद्ध करने के लिए आए हो, तो युद्ध ही करो। ऐसे क्या कर रहे हैं, कर्तव्य को श्रेष्ठ बोल रहे हैं। तो आप भी क्या कीजिए, हमेशा आपकी भावना जैसी भी हो, आपकी जो परिस्थिति कैसे भी हो, आपको हमेशा जो आपका नियत कर्म है, आपका जो बोलते हैं कर्म जो बोलते हैं हम, काम जो बोलते हैं ना, वो हमेशा कर्तव्य हमेशा करते रहिए। ये क्या है, तीसरी लर्निंग है। और चौथी लर्निंग ये है कि अपना कर्म ना करने वाले लोग अपयश को हमेशा प्राप्त होते हैं। यानी कि आपको अपना कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, दूसरों के कर्म के ऊपर, दूसरों की जिंदगी में आपको बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाना चाहिए। ऐसे क्या कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लर्निंग में देखा कि आपको अपना कर्तव्य हमेशा करते रहना चाहिए, यहाँ पे ये बोल रहे हैं। पर आप कलयुग में देखिए, थोड़ा सा अपने आसपास देखिए, काफी सारे लोग ऐसे हैं कि हमेशा अपना काम बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई भी काम ही नहीं है, तो उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो हमेशा क्या करते हैं कि दूसरों की जिंदगी में हमेशा टांग अड़ाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रही है। ऐसे क्या करते हैं लोग, काफी सारे लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाते हैं, अपना काम बिल्कुल नहीं करते। इससे क्या हो जाता है कि जो लोग टांग अड़ाते हैं ना, उनका हमेशा अपयश हो जाता है, उनका हमेशा विनाश हो जाता है। ये क्या है, चौथी लर्निंग है। और पांचवी सीख ये कि अज्ञानी लोग भोग और ऐश्वर्य को ही अपना जीवन लक्ष्य मानते हैं। जैसे कि आप देखिए कि हमारे कलयुग में क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, 99% लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे वो लड़की मिल जाए तो कितना मजा जाएगा यार जिंदगी में, अगर वो अमीर लड़का मिलता है तो बहुत ही जिंदगी सेट हो जाएगी, अगर बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो जिंदगी में तो हम बहुत ही मजा करेंगे यार। ऐसे क्या करते हैं, 99% लोग इसी को ही अपना लक्ष्य मानते हैं, इसी को ही अपना गोल मानते हैं। हमेशा लड़की और गाड़ी, पैसा, इसको ही क्या करते हैं,
बहुत सारे लोग लक्ष्य ऐसा मानते हैं। तो ये क्या है कि अज्ञानता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसे जो लोग हमेशा भोग और ऐश्वर्य को ही अपना जीवन लक्ष्य मानते हैं, अपना गोल मानते हैं ना, ये क्या है कि अज्ञानी लोग हैं। पर जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो भक्त है ना, वो हमेशा क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार को यानी कि जो इनलाइटमेंट है ना, उसको क्या करते हैं, अपना जीवन लक्ष्य मानते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भोग और ऐश्वर्य होते हैं ना, ये क्या है कि ये टेम्पररी हमेशा होते हैं, ये जीवन का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। जो आत्म साक्षात्कार है ना, जो इनलाइटमेंट है ना, ये क्या है, जीवन लक्ष्य है। तो आपको और हमको क्या करना चाहिए कि हमेशा जीवन लक्ष्य क्या करना चाहिए, आत्म साक्षात्कार को ही यानी कि जो एनलाइटमेंट है ना, उसका क्या करना चाहिए, अपना जीवन लक्ष्य ऐसा मानना चाहिए। ये क्या है, पांचवी लर्निंग है। और छठी सीख ये कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। यहाँ पे श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, आपके पास बिल्कुल भी फल पाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि फल देने वाले कौन है, फल देने वाले तो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान है, इसका ऐसा मतलब है। यानी कि आपको जो आपका कर्म है ना, उसके ऊपर क्या करना चाहिए कि अपना 100% दे देना चाहिए। काफी सारे लोग कलयुग में आप देखिए कि हमेशा लोग ऐसे सोचते हैं, अगर जब भी वो पुशअप मारते हैं, जब भी वो कुछ व्यायाम करते हैं ना, हमेशा सोचते हैं कि अरे मैंने 10 दिन कर लिए पुशअप मार के, चलो देखते हैं छाती कितनी आई है, बाइसेप कितनी आई है, ट्राइसेप कितनी आई है। ऐसे क्या करते हैं बहुत सारे लोग, कर्म तो बिल्कुल नहीं करते, हमेशा फल की चिंता हमेशा करते रहते हैं। जो लोग अपना फल की चिंता करते हैं ना, उसको बिल्कुल भी फल नहीं मिलता। पर जो लोग हमेशा कर्म करते हैं ना 100%, उसको हमेशा फल मिल जाता है। तो आपके पास क्या है कि सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसको 100% करो, फल देने वाले तो भगवान है। ये क्या है, छठी लर्निंग है। और सातवीं सीख है, फल की आसक्ति ही इंसान को बंधन में हमेशा डालती है। यानी कि जो फल की आसक्ति है ना, ये आसक्ति ही हमेशा क्या करती है, हमेशा हमको बंधन में डालती है। जब भी हम आसक्ति करते हैं ना कि मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे वो घर चाहिए, मुझे ये पैसा चाहिए, जब भी हम कुछ चाहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमेशा अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम करने से हमको बहुत ही पुण्य प्राप्त होते हैं और हमको स्वर्ग में हमेशा जाना पड़ता है। जब भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो हम फिर से पृथ्वी में आ जाते हैं। जब भी हम कुछ गलत इच्छा करते हैं, गलत आसक्ति हमेशा पकड़ते हैं ना, जैसे कि कुछ गलत काम करना हो, चोरी चकार करना हो, रेप करना हो, जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं ना, इससे क्या हो जाता है कि हमारा पाप बढ़ जाता है, और पाप बढ़ने से हो जाता है कि हम नरक में जाते हैं। और जब भी पाप क्षीण हो जाते हैं तो फिर से हम पृथ्वी में आ जाते हैं। ऐसे क्या करते हैं कि हम आसक्ति को पकड़ करके हमेशा पुण्य और पाप हमेशा करते रहते हैं। इससे क्या हो जाता है कि हम फिर से चक्र में हमेशा फंसते रहते हैं कि स्वर्ग में जाना, पृथ्वी में आना, फिर से नरक में जाना, पृथ्वी में आना। ऐसे क्या करते हैं, हम इस चक्र में हमेशा पड़ जाते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि आपको आसक्ति को त्याग देना है। यहाँ पे श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं, जब भी आप आसक्ति को त्याग करके जब भी आप कर्म करते हो, यानी कि अपने धर्म के लिए जब भी आप कर्म करते हो, इससे क्या हो जाता है कि आपको पुण्य भी नहीं मिलता, आपको पाप भी नहीं लगता। इससे क्या हो जाता है कि आप इस भव सागर से पार हो जाते हो। ये क्या है, सातवीं लर्निंग है। और आठवीं सीख है, इंसान को स्थिर बुद्धि वाला हमेशा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि हमको हमेशा यश और अपयश, सुख और दुख, प्रेम और द्वेष, भय तथा क्रोध, ऐसे क्या है कि ऐसे बहुत सारे द्वंद्व है इस समाज में। यानी कि जो बोलते हैं कि ऊंच नीच होना, काला गोरा होना, प्रेम और द्वेष होना, हमेशा सुख और दुख होना, प्रॉफिट और लॉस होना, ये क्या है, द्वंद्व है। अगर आप इस द्वंद्व में अगर आप फंसते हो, यानी कि जब भी सोखा जाता है तो अरे वाह जिंदगी तो बहुत ही मस्त है यार, हमेशा बहुत ही मस्त है जिंदगी में, बहुत ही खुशी जीऊंगा। जब भी दुख आ जाता है तो अरे यार मुझे तो सुसाइड करने का दिल कर रहा है यार, बहुत ही दुख भरी जीवन है ये, मैं जिंदगी जी को भी क्या करूं। ऐसे क्या करते हैं, हमेशा जब भी सुख आ जाता है तो बहुत ही नाचने लग जाते हैं, और जब भी दुख आ जाता है तो हमेशा मरने की हमेशा बात करते हैं। अगर आप इस द्वंद्व से अगर आप बाहर निकलते हो, यानी कि आपको सुख आने के बाद बहुत ही खुशी भी नहीं होना है, जब भी दुख आ जाता है तो आपको बिल्कुल रोना भी नहीं है। आप अगर स्थिर बुद्धि वाले अगर आप इंसान बनते हो तो आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे क्या कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं। यानी कि हमको सशक्त बनने की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यानी कि हमको सुख में बहुत ही नाचना भी नहीं है, दुख में हमेशा हमको रोना भी नहीं है, तो हमको स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए। ये क्या है, आठवीं लर्निंग है। और नवीं सीख ये कि कामुकता से बचे, यानी कि जो लस्ट की भावना है ना, उससे हमको क्या करना चाहिए, हमको बचना चाहिए। यहाँ पे श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जब भी हम इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते हैं ना, तो इससे क्या हो जाता है कि हमको आसक्ति उत्पन्न हो जाती है उस विषयों में। जब भी आसक्ति हो जाती है तो काम उत्पन्न हो जाता है। जब भी काम सेटिस्फाई नहीं होता तो इससे क्या हो जाता है कि हमको क्रोध बहुत आ जाता है। जब भी क्रोध आता है ना, तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा विनाश हो जाता है। यहाँ पे श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो कामुक भावना है ना, ये बहुत ही डेंजरस है। जब भी आप कामुक भावनाओं के बारे में सोचते हो ना कि अरे यार ये लस्ट की भावना, ये भावना जब भी आप सोचते हो ना, तो इससे क्या हो जाता है कि आपको काम और क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कामुक भावनाओं से हमको बचना चाहिए, और हमको क्या करना चाहिए कि एक ध्यानी बनना चाहिए, एक योगी हमेशा बनना चाहिए। तो ये क्या है, नवी लर्निंग है।
तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारे शेयर कीजिए, और थर्ड बात क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।